अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग का माहौल चल रहा था। वो बात अलग है कि पाकिस्तानी अवाम ने इसे छोटी ईद कंसिडर किया हुआ था। दुनिया में शायद पहली दफा ही ऐसा हुआ है कि किसी अवाम ने किसी जंग के माहौल को शुगल मेला ही बना लिया हो। यार मैं पूछना है कि जंग भी लग गई इंडिया पाकिस्तान दी ते ए मेजर अक्षय कुमार साहब ते लेफ्टिनेंट सनी देओल साहब किथे ने नजर नहीं आए। भारत की ताकत में शामिल हुआ रफाल खुद रक्षा मंत्री ने पूजा की थी और आधिकारिक रूप से सेना में शामिल किया था। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जब नींबू रखा गया था, और अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। वैसे इस मौके पर हम पूरी पाकिस्तानी अवाम को सलाम पेश करते हैं कि जो किसी मजहब, किसी नस्ल, किसी पार्टी से अलग होकर इस जंग के माहौल में सब इकट्ठे हो गए थे। ये बड़े फख्र की बात है और दुनिया के लिए एक मैसेज है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को आबाद शाद रखे। अल्लाह ने चाहा तो इस मुल्क से कोई टकरा नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सोशल मीडिया पर होने वाली पाकिस्तान और इंडिया की जंग के कुछ ऐसे ठंडे मनाजिर दिखाएंगे कि जिसे देखकर आपका भी सोशल मीडिया पर भर्ती होने का दिल कर जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे वाकये का जिक्र करेंगे जो आप में से कई लोगों ने सोशल मीडिया पर देख ही लिया होगा। हुआ ये कि यूके में रहने वाले इंडियन मुहब्बल वतन लोग जो अपने यूके का पासपोर्ट लेने के लिए गए हुए थे, वो पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने जमा हो गए और उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वैसे दोस्तों, इस बात से होना तो कुछ नहीं था, लेकिन अपनी बीवियों से तंग आए हुए ये मर्द और अपनी सासू माँ से जूते खाने वाली ये औरतें, इन्हें तो जैसे बाहर निकलकर चीखने का मौका ही मिल गया हो और इन्होंने आओ न देखा न ताओ और शुरू हो गए और ये पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने पहुंच गए और इस तरह चीखने लगे जैसे पूरे यूके को हिला के रख देंगे। खैर दोस्तों, हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी में भी कौन सा मासूम लोग बैठे हुए थे। आपको तो पाकिस्तानी आवाम का मालूम ही है, ये तो खुद शुगल मेले के तलाश में रहते हैं और उन्हें तो घर बैठे ही शुगल मेले का मौका मिल गया। तो पाकिस्तानी एम्बेसी वालों ने भी दूध पत्ती का स्टॉल लगा लिया और जब किसी इंडियन भाई को बहुत ज्यादा ही गर्मी चढ़ती थी तो ये उसे फैंटास्टिक टी ऑफर कर देते थे। खैर, यहाँ काफी बड़ा शुगल मेला लगा रहा, लेकिन सारे मामलों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन बदमाश भाई का जिक्र करते हैं जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। इस पूरे गैंग में ये बदमाश भाई बहुत ज्यादा उछल रहे थे। खैर, इनका नाम तो हमें नहीं पता, खैर हम इन्हें गुल्लू भट्ट का नाम दे देते हैं। सो दोस्तों, गुल्लू भट्ट भाई की हिंदुस्तानी आग बहुत ही ज्यादा थी और इनकी आग इतनी खतरनाक थी कि ये कभी उड़ उड़ कर पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ लपकने की कोशिश करते थे और कभी आप वीडियो में देख सकते हैं मूंछों को ताव दे देकर बहुत ही ठंडे बरम झाड़ते थे। इस गुल्लू भट्ट भाई ने अपनी किस्मत खुद ही खराब कर ली जब इसने एक वहाँ के पुलिस वाले को ही असॉल्ट कर दिया। फिर प्यारे दोस्तों, होना क्या था कि यूके की पुलिस पीछे पीछे थी और गुल्लू भट्ट भाई आगे आगे थे। और मजे की बात तो दोस्तों ये है कि जब गुल्लू भट्ट भाई के सॉफ्टवेयर अपडेट होने का टाइम आया तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब इसको कोई समझाने वाला नहीं था कि भाई डंकी मारकर जब इंडिया से यूके आ ही गया है तो कम से कम चुप कर वेला ही बैठ कर अपना काम निपटा लेना था। इतना शोर मचाने की जरूरत क्या थी कि ये मुसीबत तेरे सर पड़ी। और फिर जिगरा तो भाई का इतना था कि जब सॉफ्टवेयर अपडेट पूरी तरह से हो गया तो इसने तो इंडियन होने से ही इनकार कर दिया। A few moments later. पर भाई I am not saying। खैर, इस गुल्लू भट्ट भाई की सॉफ्टवेयर अपडेटिंग के बाद अब आते हैं इस तिलिस्मी बाजी की तरफ। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली इनका भी नाम तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम इन्हें कंसिडर कर लेते हैं पुष्पा दीदी। पुष्पा दीदी ने शाम और रात का सारे सालन बनाकर यहीं पर डेरे डाल लिए थे और पहले तो दीदी ने बहुत जोर जोर से डांस किया और ढुमके लगा लगा कर सामने वाली आवाम को चढ़ाने की कोशिश की। खैर, जब नाच नाच कर पुष्पा दीदी थक गयी तो फिर इन्हें याद आया कि भाई पाकिस्तान को एंटरटेन नहीं करना बल्कि ये तो जंग का माहौल है और फिर इन्होंने बातें शुरू कर दी। दीदी के मुताबिक कहना यह था उनका कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। अब पाकिस्तानी चाय नहीं बना सकते। खैर, इन्हें क्या मालूम, पाकिस्तानी हमारे तो दूध पत्ती पीते हैं। खैर दोस्तों, ये इनकी बातें सुनने के बाद तो आप सोच रहे होंगे कि पुष्पा दीदी अपने घर का प्रेशर कुकर लेकर पाकिस्तान पर हमला कर देंगी, लेकिन कुछ मिनटों और कुछ घंटों बाद ही हालात बदल गए, वक्त भी बदल गया और अल्फाज भी बदल गए और दीदी को अचानक से पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ही मोहब्बत हो गई और इतना प्यार हो गया कि अल्फाज आप खुद ही सुन सकते हैं। जाना तो मत्था टेकने के लिए
कर रहे थे कि मत्था टेकने जाना है, इतनी पवित्र जमीन है, ऐसे उसका नाम पाकिस्तान नहीं रखा था। पाकिस्तान रखने का रीजन था। खैर अब हो भी क्या सकता है, लगता है दीदी का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका था। फौरन दीदी ने सोचा कि यूके का वीजा कैंसिल होने से पहले ही अपने अल्फाज पर जरा गौर कर लिया जाए, ऐसा नहीं हो सॉफ्टवेयर अपडेट ज्यादा हो जाए। और पाकिस्तानी एम्बेसी वालों ने इन छपरी हिंदुस्तानियों के लिए फैंटास्टिक टी का स्टॉल भी फ्री में लगा दिया था। क्रिकेट टीम की विकेटें भी नहीं गिरते दोस्तों, जितनी जल्दी से इंडिया के तैयारे गिर रहे थे। ਵੇਚ ਲਓ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚ ਲਓ, ਪਿੱਤਲ ਸਿਲਵਰ ਟੀਨ ਡੱਬਾ ਵੇਚ ਲਓ, ਰੱਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚ ਲਓ, ਅੱਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਜੋਗਰ ਬੂਟ ਵੇਚ ਲਓ, ਪਾਣੀ वाले पैप। खैर अब आते हैं इंडियन मीडिया की तरफ। दोस्तों जब इंडियन मीडिया ने देख लिया कि इंडियन आर्मी तो कोई बात ही नहीं कर रही, ये तो लस्सी पीकर सो रहे हैं, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कांधों पर ले ली। और ये बाजी जो मीडिया वाली आप देख सकते हैं, इन्होंने अपने मीडिया बॉक्स में बैठकर ही पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। इनके मुताबिक ये गुजरात में पहुंच चुकी हैं और लैंड भी कर चुकी हैं। अब अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो पाकिस्तानी मीमर्स को तो मौका मिलना ही है। और इसी के साथ टाइम्स नाउ भारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ, जो आगा की समंदर आ रहा है। समंदर से ਖੂਬਜ਼ਦਾ ਕਿੰਗ ਏਅਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਧਮਾਕੇ ਸ਼ਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਪਟੂਕੇ ਚਲਾਏ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤਿਆਰੇ गिराए ने। और प्यारे दोस्तों ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि इन्होंने तो ऑनलाइन मिसाइल भी उठा लिए हैं और इसे कहते हैं ऑनलाइन जंग। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, इस ऑनलाइन जंग में सिर्फ जज्बात का ही कत्ल हो सकता है, बाकी सब चीजें तो बची ही रहती हैं। ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ इस वक्त पाकिस्तान में चल क्या रहा है, सेंस क्या है, लोगों के बीच में चर्चाएं, बातचीत क्या हो रही है? भाई सीन इस तरह के हैं कि भाई आवाम तो आपको बिल्कुल सीरियस ले ही नहीं रही, ठीक है। मतलब मीम्स आप पे इतनी बन गई हैं कि अगले 100 साल तक जंग के माहौल में वो मीम्स चल जाएंगी, ठीक। उसके बाद आती है हमारी सुपर पावर ऑल सिंगल्स एसोसिएशन, जिसका मैं फाउंडर हूँ। हमने उस एसोसिएशन में एक बार ये बात कर दी कि दिल्ली गेट पे जिसने सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया उसको मिलेगी जानवी कपूर। तो फिर दोस्तों ये जो अमेजिंग वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें अपने पाकिस्तानी भाई इंडिया के मीडिया से एक डिबेट कर रहे थे कि इतने में ये जो टकले भाई रोहित शर्मा है, ये पाकिस्तानी डॉक्टर हसनैन की बातों पर हंस रहे थे। खैर आपको तो मालूम है हमारी पाकिस्तानी आवाम को तो शुगल मेले का मौका ही जैसे मिलना चाहिए, बस सामने वाले की बोलती बंद करना तो इन्हें खूब आता है। फिर डॉक्टर हसनैन ने इस टकले की ऐसी बेइज्जती की कि इसकी बोलती बंद हो गई। छोटा मुल्क हो बड़ा मुल्क हो, न्यूक्लियर है, इसको समझने की कोशिश करनी है। अच्छा यार ये रोहित शर्मा खरबूजे का मुंह लेकर हंसता रहेगा तो मैं क्या करूंगा? यार मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैंने माइक बंद कर रखा, हंस रहा हूँ, आप अपना बोलते रहिए। आप भी तो बोल रहे थे तो भाई खैर दोस्तों पाकिस्तानी अवाम को भी सलाम और पाकिस्तानी फौज को भी सलाम। जो बुरे वक्त में एक साथ खड़े हो जाए वही असल कौम है। आखिर में ढेर सारी दुआएं अपने पाकिस्तान वतन के लिए और अपनी पाक फौज के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को आबाद शाद रखे और इसके दुश्मन का मुंह काला हो, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।